करावली न्यूज नेटवर्क के स्वागत। नाजरीन आदाब, आज की वीडियो आवाम के लिए होशियार रहने के लिए है। तंजीम से जारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑनलाइन होने वाले फ्रॉड के लिए है। जनाब एडवोकेट इमरान लंका ने आवाम को किस तरह से ऑनलाइन फ्रॉड से बचना है इसके बारे में तफसीलन बताया है। अगर किसी के साथ भी ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है तो तुरंत साइबर क्राइम 1930 पर राबिता करें। भटकल में एक महीने के अंदर तकरीबन बहुत सारे ऑनलाइन फ्रॉड रिपोर्ट किए गए हैं। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद यह है कि पिछले एक माह में हमारे सामने बहुत सारे कंप्लेंट्स आए हैं कि वेरियस डिपार्टमेंट या फिर एजेंसीज का नाम लेके लोगों से पैसे वसूल किए जा रहे हैं और अलग अलग तरीक़ों से ये मार्केट में फ्रॉड्स चल रहे हैं। इससे अवामुन्नास को बचना चाहिए और उनको इस सिलसिले में जानकारी होनी चाहिए। मैं आवाम के सामने चंद मोटी मोटी जिस तरीके से पैसे वसूल किए जा रहे हैं या फिर स्कैम्स या फ्रॉडुलेंट कॉल्स हो रहे हैं उनको हाईलाइट करूंगा आपके सामने। पहली चीज़, कॉल्स आते हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, नहीं कहूँगा, उनका नाम लेकर के ये कॉल्स आते हैं, या फिर कोरियर कंपनीज का नाम लेकर के कॉल्स आते हैं। उसके अलावा बैंक कार्ड्स की या फिर बैंकिंग एजेंसीज की या फिर आपके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट हुए हैं कहीं से, ये सब चीज़ें कंटिन्यूस फ़ोन के दौरान फ़ोन कॉल्स के थ्रू लोगों को हरास किया जाता है। या फिर इनकम टैक्स का नाम लेकर के कई ऐसे इश्यूज़ भी हैं जिसमें व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर स्काइप के ज़रिए या फिर आपको आपके फ़ोन पर कोई लिंक भेज करके उसको क्लिक करना या आपके मोबाइल के ज़रिए OTPs को शेयर करने के ज़रिए से लोगों को आखिरकार जा करके अपना बैंक डिटेल्स या फिर आधार कार्ड डिटेल्स या UPI डिटेल्स, इन सब चीज़ों को एजेंसीज के नाम पर मांगा जाता है। और इस दौरान पूरे कर्नाटक में करोड़ों रुपए का घपला सामने आया है और डिपार्टमेंट की तरफ से भी टाइम एंड अगेन इन सब चीज़ों को हाईलाइट किया जाता है। लेकिन अवामुन्नास के सामने इन सब चीज़ों को पहुंचाने में हमारी ये सोच है कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए भी अवामुन्नास को इन्फॉर्म किया जाए या उन तक इन बातों को पहुंचाया जाए। पहली चीज़, किसी भी एजेंसीज, चाहे वो CBI हो, ED हो या फिर कस्टम्स हो, इनकम टैक्स हो, DRI हो या पुलिस हो, इन सब इंस्टीट्यूशंस जो एजेंसीज हैं उनका एक अपना प्रोसीजर है। किसी भी चीज़ों को सामने लाने के लिए ये लोग फ़ोन कॉल्स पर किसी को इन्फॉर्म नहीं करते या फिर फ़ोन कॉल के ज़रिए अरेस्ट नहीं करते या फिर दूसरी किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग इंस्टिगेट करने के लिए इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होता है। ये पहली बात जाननी ज़रूरी है। और ख़ास करके व्हाट्सएप, फेसबुक, स्काइप या फिर इंटरनेट के जो भी माध्यम हैं या फिर नेटवर्क्स हैं उन पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का इनिशिएट नहीं होता है। ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। उनका क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट करने के लिए CRPC में अपना ही एक तरीक़ेकार है और उसमें नोटिस सर्व किया जाता है या फिर उसमें किसी तरह से फ़ोन पर किसी तरह से डिटेल नहीं मांगा जाता। ये पहली बात। दूसरी बात, जो फ़ोन करके आपकी स्क्रीन को शेयर करना या वीडियो कॉल्स इंटरनेट पे अननोन नंबर्स से वीडियो कॉल्स रिसीव करना और रिसीव करने के बाद कोई लिंक को शेयर करना, इससे भी बहुत बड़े फ्रॉड सामने आ रहे हैं। और फ्रॉड्स इस तरह के रहते हैं कि आपकी फ़ोन की स्क्रीन हाईजैक की जाती है और उसके बाद आपके डिटेल्स को मालूम होने के बाद वहाँ पे डायरेक्ट OTP भेज दिया जाता है और OTP से वो आपके बैंक खाली करते हैं। ये सब चीज़ें भी हैं। और दूसरी बात, जो वीडियो कॉल्स करते हैं आगे से ऑलरेडी
नंगी औरतें उस पर रहती हैं, और जब आप वो फ़ोन रिसीव करते हैं तो आपका भी फ़ोटो वहाँ पे हो जाता है, वो वीडियो भी सेव किया जाता है और स्क्रीनशॉट करके ब्लैकमेलिंग का प्रोसीजर भी चालू होता है। पिछली बार गए महीने बेंगलुरु में एक ऐसा मसला पेश आया और इसमें एक कपल ने वो लोग 1.5 करोड़ रुपया 8 दिन में 1.5 करोड़ रुपया फ्रॉडस्टर्स को उन्होंने दे दिए। ये सब चीजें खास करके इन दौरान कॉल्स पे आधार कार्ड का डिटेल या अपना बैंक का डिटेल, यूपीआई का डिटेल या ओटीपी ये बिल्कुल मत शेयर करें। कोई भी एजेंसीज या कोई भी सर्विसेज में जो लोग हैं इन सब डिटेल्स वो लोग नहीं मांगते। आप ऐसे कॉल आने पर आप डायरेक्ट जो है कॉल डिस्कनेक्ट करें और इन सब फ्रॉडस्टर से बचें। और अगर आप इनका शिकार हुए हैं, अगर कई बार हमारे सामने केसेस हैं जहाँ पे लोग इनका शिकार हुए हैं और ये लोग अपनी जो रिस्पेक्ट को बनाए रखने के लिए इसको कंप्लेंट लॉन्च नहीं करते हैं और जो फ्रॉडस्टर्स हैं फ्रॉड्स करते हैं उनका शिकार बनते ही जाते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। साइबर क्राइम का नंबर है 1930। ऐसे कुछ इश्यूज आपके सामने या घटनाएं आपके साथ घटी हो तो इमीडिएटली साइबर पुलिस को इन्फॉर्म करें। साइबर पुलिस और साइबर एजेंसीज का ये मानना है कि अगर फर्स्ट इंस्टेंस में आप उनको रिपोर्ट करते हैं तो इन सब चीज़ों ये जो ट्रांजैक्शन है वो फ्रीज किया जा सकता है और जो है फर्दर आपके पैसे जो गए हैं उनको वापस पाया जा सकता है। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक हम लोग इंशाल्लाह एक मीडिया में हमारे जो मीडिया है उनको एक वीडियो क्लिपिंग में पूरा डिटेल जो चीज़ें हो रही हैं उसको सामने लाएंगे इंशाल्लाह। मैं खुद 4-5 मसले पिछले 15 दिन में हैंडल किया हूँ। वेरियस अक्रॉस द कर्नाटका हमारे जो नवाती स्पीकिंग लोग हैं उनके साथ इश्यूज हुए हैं, वो लोग मुझे कांटेक्ट किए हैं और ये सब पर्सनली फेस भी किए हैं। और भटकल में भी साइबर फ्रॉड में भी एफआईआर रजिस्टर्ड हैं। डिपार्टमेंट भी इस इश्यू से परेशान है और बहुत सारे मैटर्स क्योंकि भटकल में साइबर क्राइम को रिपोर्ट नहीं करते हैं, भटकल पुलिस में रिपोर्ट करते हैं। ये पर्टिकुलर मैटर जो है साइबर क्राइम में रिपोर्ट होना है, 112 नहीं 1930 में इसको रिपोर्ट करना चाहिए। बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, बहुत सारे इंसिडेंट है, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा। मेरे सामने पिछले 15 दिन में 4 इंसिडेंट रिपोर्ट हुए हैं और 4 में से 2 लोग दे आर सक्सेसफुल, वो लोग पैसे ड्रॉ भी किए हैं, ड्रॉ भी हुआ है। और एक इंस्टेंस ऐसा भी है जहाँ पे पीछे जो बोर्ड था वो सीबीआई का बोर्ड था, स्काइप में वीडियो था और जो शिकार बना वो अपनी पूरी इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन भी उनको दिए और उस दौरान उनका किस्मत अच्छी थी कि उनके अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र नहीं हुए। 3-4 अकाउंट का नंबर दिए और ट्रांसफ़र करने के लिए ट्राई किए लेकिन उसमें ट्रांसफ़र नहीं हुए। पिछले कई सालों से ये इश्यूज नॉर्थ इंडिया में चलते थे, दिल्ली, गुड़गांव, यूपी इस साइड में बहुत ज़्यादा थे और इसकी रिपोर्टिंग भी आती थी। लेकिन पिछले 1 महीने से साउथ खास करके भटकल में भी बहुत सारे लोगों ने इस इश्यूज को मेरे पास रिपोर्ट किया और मेरे पास ऐसे इंसिडेंट हैं जो 3 लोगों का पैसा भी चला गया। इसके बाद सदर तंजीम जनाब इनायतुल्लाह शाहबंदरी ने क्या कहा उसको भी जरा सुनते हैं। मैं आपके सबके लिए स्वागत कर रहा हूं। अभी हमारे इमरान भाई ने जो बात कही अब उसको इंशाल्लाह ध्यान में रखिए। उसके लेके अभी हमारे यहाँ भटकल में अभी हमारे मुस्लिम की कम्युनिटी में सब शादी का माहौल है। यहाँ पे एनआरएस लोग सब बहुत आए हैं दुबई से, सऊदी से, और भटकल के लोग भी उनका टाइम रखे सेम शेड्यूल। बाकी सब कम्युनिटी का उतना शादी नहीं होता है, अभी हमारे कम्युनिटी का ज़्यादा शादी होता है। और हमारे यहाँ ये होता है शादी के बाद थोड़ा पिकनिक भी होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पिकनिक कब मांगना है ना, पिकनिक में क्या होता है समंदर में जाते हैं, दरिया के बाद जाली में तेगमुंडी में जाते हैं। दरिया में बहुत तूफान है आजकल, मालूम है आपको। प्रशासन ने रेड अलर्ट किया है, सरकार ने उसको रेड अलर्ट किया, वो तो रक्षित रखने के लिए सबको अटेंशन के लिए रखा है। स्कूलों में छुट्टी दी है। ये सब क्यों छुट्टी दी हुई?
बारिश इतनी तेज से है, लोग पिकनिक जाना कुछ मना बात नहीं है। पिकनिक जाने को हम आपसे माध्यम से यही अपील कर रहे हैं कि जो लोग शादी को ये पिकनिक जा रहे हैं समंदर के बाद, उसको बच्चों को थोड़ा देखिए, तूफान है, समंदर है, बहुत मुश्किल है, अपनी जान गंवाने का उतना आसान काम नहीं है। थोड़ा आराम से रहिए, थोड़ा इत्मीनान से। इस टाइम पे ऐसे तूफान में, समंदर की तूफान में थोड़ा पिकनिक अवॉइड करो तो अच्छा है। ये आपसे माध्यम से मैं आपको गुजारिश कर रहा हूँ, क्योंकि हालात बहुत अच्छे नहीं है। दूसरी बात यह है कि बरसात भी इतनी अच्छी हो रही है, बहुत सारे एरिया में पानी के जो नाली है बंद हो चुका है। तो आपको भी ये कर रहा हूँ कि आपके एरिया के काउंसिल को मोहब्बत प्यार से, आपके एरिया काउंसिल या पट्टन पंचायत मेंबर को लेके जाके तहसीलदार में या म्यूनसिपलिटी ऑफिस में, पट्टन में जाके रिक्वेस्ट कर, पहले नाला साफ करो। पानी को रुका नहीं सकता कोई, अगर पानी को रुकाएंगे तो सब मुसीबत हो जाएगी। तो इसके लिए गवर्नमेंट से भी नोडल ऑफिसर बनाए, तहसीलदार ऑफिस में पूरे लोग हैं। अभी ये 2-3 दिन के अंदर 25 घर नीचे गिरे हवा में, बारिश में। अभी माध्यम में ये हेबर भाई बोले 25 घर 2 दिन के अंदर, ये हालात है। आप लोग भी सब अटेंशन आना चाहिए। मैं पूरे आवाम को यही गुजारिश कर रहा हूँ, सब होशियार रहो और अपने अपने घरों में रहो। हालात अच्छे नहीं है तो उसको सामने फेस करना चाहिए हमको। शादी तो हो जाएगी, शादी तो ठंडी से करो, बस पिकनिक के लिए थोड़ा दिन के लिए अवॉइड करो। ये मेरे पास आपको गुजारिश है, और कुछ नहीं है। तो